हम यहाँ पे ऐसे वाक्य को पढ़ रहे हैं जिसमें दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है और दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनिटिव में करना है। तो कैसे हम इसको पहचानेंगे? इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ता हूँ, तो इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूँ रहता है वही मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे जाना मेन वर्ब होगा। इसके बाद हमें दूसरी क्रिया को पता लगाना है जिसका प्रयोग हम इन्फिनिटिव में करते हैं। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, यहाँ पे प्राप्त करने के अंत में आया है ने, तो यहाँ पे प्राप्त करना ही वह क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनिटिव में करना है। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ इन्फिनिटिव टू प्लस V1 का प्रयोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से उसे समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसका जो भी रूल्स होता है उसको पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। इसका रूल्स होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है, तो उसे भी देख लेते हैं। डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आप यहाँ पे चाहें तो डू डज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। डू प्लस नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है डंट होता है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो आप चाहें तो डू डज प्लस नॉट को अलग अलग भी लिख सकते हैं या उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं जाता हूँ? हम यहाँ पे
ऐसे वाक्य को पढ़ रहे हैं जिसमें दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है और दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो कैसे हम इसको पहचानेंगे कि कौन मुख्य क्रिया है और कौन इन्फिनेटिव में है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ता हूं, तो इसे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूं रहता है वही मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे जाना मेन वर्ब होगा। इसके बाद हमें दूसरी क्रिया को पता लगाना है जिसका प्रयोग हम इन्फिनेटिव में करते हैं। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है इसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना होता है। तो देखिए यहाँ पे प्राप्त करने के अंत में आया है ने, तो यहाँ पे प्राप्त करना ही वह क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नॉट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है। उसका क्या होता है स्ट्रक्चर? तो डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आप चाहें तो डू डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग करते हैं और ना ही डज का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं। मैं का आई होता है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पे लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़े हुए हैं कि डू जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन इस सेंटेंस में डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल होता है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आई है। उसके बाद सब्जेक्ट है आई, फिर नॉट, उसके बाद V1। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाना का होता है गो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? तो विद्या। हमें किसी निश्चित जगह पे जाना होता है, हमारा डेस्टिनेशन निश्चित होता है, तो हम गो के बाद टू का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा टू स्कूल। उसके बाद इन्फिनेटिव। देखिए प्राप्त करने, इसी के अंत में ने आया है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी आता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना होता है। हो जाएगा टू प्लस V1। तो यहाँ पे प्राप्त करना का होगा एक्वायर, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा एक्वायर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान का हो जाएगा नॉलेज।
और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि यह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप परीक्षा की तैयारी करना नहीं चाहते हैं? इस सेंटेंस में क्रिया के अंत में आया है ते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहता है, वही मुख्य क्रिया होता है। इसके बाद हमें उस क्रिया को पहचानना है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, वही क्रिया इन्फिनेटिव में होता है और उसी का अनुवाद 2 प्लस V1 के साथ करना होता है। तो देखिए यहाँ पे तैयारी करना में ना आया हुआ है, तो यहाँ पे तैयारी करना इन्फिनेटिव में है, इसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेट 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आप सेकंड पर्सन है और हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं। डू जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर होता है, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन इस सेंटेंस में डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, आपका होता है यू और यू के साथ डू का प्रयोग होता है। तो डू, फिर अगर आप चाहें तो डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर V1। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? चाहना। चाहना का होता है वांट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा वांट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर उसके बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे 2 प्लस V1। तो 2, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, वही इन्फिनेटिव में होता है। तो देखिए यहाँ पे तैयारी करना, इसके अंत में ना लगा हुआ है, तो इसी का ट्रांसलेशन जो है हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो यहाँ पे परीक्षा की तैयारी करना का होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन।
और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।